हरे कृष्णा। भक्त भक्ति भगवान की इसी श्रृंखला में मैं केदारखंड के देवभूमि में रहने वाली एक भक्ता के कुछ अंश को मैं उजागर कर रही हूँ। वे कहती हैं कि क्या आपको ईश्वर से साक्षात्कार करना है, इसके लिए आपको ईश्वर में खोना होगा। वे कहती हैं कि निस्वार्थ भाव से ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास समर्पण करना होगा। वे कहती हैं कि इस पुस्तिका में मैंने कोई भी घटना काल्पनिक नहीं लिखी है। आगे कहती हैं कि इस पुस्तिका में हर बात गीता के समान सत्य है। यह लेखनी मैंने इसलिए लिखी है ताकि कोई भी व्यक्ति इसे पढ़कर अपनी भक्ति को और भी प्रगाढ़ कर सके। मुझे ईश्वर मिले हैं, मैं चाहती हूँ कि सबको ईश्वर मिले, यह संसार दुख मुक्त हो। इस पुस्तिका में मैंने अनेकों लीलाएं लिखी हैं। वे कहती हैं कि पूर्व में मैं सोचती हूँ और हैरान भी होती हूँ कि दुनिया में तिरस्कृत तो बहुत हैं, लाखों में हैं। उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी विस्मय घड़ियाँ आई, उतार चढ़ाव आए, काफ़ी दुख भरी मेरी ज़िंदगी रही है। वे कहती हैं कि लेकिन हे ईश्वर, ये मुझ पर ही तेरी कृपा कैसी है। वे सोचती है कि आगे मैं सोचती हूँ कि मैंने कोई पुण्य भी तो नहीं किया है। फिर वह कहती है कि मैं विश्लेषण करती हूँ कि मेरे जैसे हजारों दुख सहते होंगे। मेरे दुख में ही हे ईश्वर आप कैसे प्रकट हो गए। फिर सोचती हूँ कि मीरा को भी तो कृष्ण मिले थे। फिर सोचती हूँ कि उनकी उत्तम भक्ति थी किंतु मेरी नहीं है। फिर सोचती हूँ कि शायद ये कुछ बिंदु है जिन्हें मैं नीचे लिख रही हूँ और उसका प्रारब्ध का कुछ जोड़ होगा, कुछ मिला जुला मिश्रण होगा, इसीलिए शायद मुझे ईश्वर मिले होंगे। आगे भी लिखती हैं कि नंबर 1, ईश्वरीय चिंतन करें। नंबर 2, ईश्वरीय चिंतन से मुझे अनेकों बार दर्शन हुए हैं। भूल कर भी अपने हाथों जीवा से किसी का भी अनिष्ट न करें। नंबर 4, चालीसा अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ें। नंबर 5, मैं पहले मांसाहारी थी, न जाने मैंने कितने जीवों को खाया है। जब मेरे जैसे तुच्छ को ईश्वर मिल गए तो समझिए कितने सरल प्राप्य हैं ईश्वर। नंबर 6, मुझे नहीं मालूम कि ईश्वर मुझे मेरे कष्टों को देखकर मिले या मेरे पूर्व जन्म का ही कर्म का खाता ऐसा रहा होगा। नंबर 7, मेरा ऐसा मानना है कि यदि जीवन कष्ट भरा हो और मनुष्य सच की राह पर डिगे ना, वह कष्टों को खाते हुए संघर्षरत जिए, तो यह सत्य है कि ईश्वर जीवन में जरूर किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देंगे। सच्चाई की राह कभी न छूटे। नंबर 8, जो कुछ भी मिल रहा है ये आपके और हमारे पूर्व जन्म का संचित पाप और पुण्य फल भी हो सकता है। नंबर 9, मुझे ईश्वर ने कहा कि तुमने अपने पिछले 10 जन्म खराब कर लिए हैं, केवल बदला बदला और बदला। अब इस जन्म में भी तुम मर्डर कर बदला लेना चाहती हो, बदला लेकर अपना अगला जन्म भी खराब करना चाहती हो। ये शब्द 2019 में मुझे पूर्व में ही कान में एक अदृश्य शक्ति ने कहा था। यही बात बाद में मंदिर से भी पता चली थी, जो कि बिल्कुल बागेश्वर धाम की तरह ही सत्य बोलते हैं। ऐसे उस मंदिर के पुजारी हैं, भद्रराज मंदिर के, उन्होंने भी यही बात स्वयं ही कही कि तुमने अपने 10 जन्म बदला ले लेकर खराब कर लिया है। अब इस जन्म में ऐसा कुछ भी न करना। आगे भी कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे स्वप्न में भी एक बार 2019 में कहा था कि जो भी हम बुरा भला पा रहे हैं वो पूर्व निर्धारित है। जो अभी कर्म कर रहे हैं वह निर्धारित करेगा कि अगला जन्म कैसे होगा। नंबर 10 पे कहती है कि मुझे यह भी कहा स्वप्न में कि जो भी बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, यह तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हें ही काटना है मेरे भक्त, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म थे। नंबर 11 पे लिखती है, अतः कभी भी हमारी तरह बदला लेने की न ठाने, क्योंकि हो सकता है कि पूर्व जन्म का ही कर्ज हम चुका रहे हों, अपना अगला जन्म खराब ना करें। नंबर 12,
ईश्वर तभी प्राप्त होना संभव है जब हमारे हृदय में किसी के भी प्रति राग, प्रेम, मोह, द्वेष, दुर्भावना न हो। तभी तो ईश्वर उस खाली स्थान में आएंगे। जब इंसान वैरागी हो जाता है, उसे सुख दुख, राग द्वेष का भान नहीं रहता, जब सब कुछ त्याग देता है, तब ईश्वर उसके भीतर झांकते हैं। क्योंकि जब मेरा नाश हुआ, वे कहती हैं कि मेरा बहुत बुरा हुआ, तब मुझे ईश्वर मिले। वे एक रास्ता अवश्य रहने देते हैं जिससे इंसान जिंदा रह सके। वे कहती हैं कि जब मेरा कुछ नहीं रहा तब ईश्वर मिले। जब मेरा कोई नहीं था, तब मुझे ईश्वर ने उठाया। नंबर 13 पर वे लिखती हैं कि ईश्वर की अजब लीला है, कब न जाने किस बात पर रीझ जाए। मेरा स्वभाव इतनी अधिक उम्र में भी बच्चों जैसा है। छोटी सी बात पर मैं खुश हो जाती हूँ और छोटी सी बात पर मैं दुखी हो जाती हूँ। जो इंसान या व्यक्ति जितना सरल जीवन जिएगा, जिसके मन में दूसरों के प्रति जरा सा भी जटिलता का भाव न हो, उसे ईश्वर प्राप्त होते हैं। ये मैं स्वयं साक्षी हूँ। वे आगे लिखती हैं 14वें स्थान पे, जो सहृदय संसार के दुख में दुख, सुख में सुख व्यक्त करेगा, उसे भगवान तुच्छ पापी होकर भी मेरे जैसे अपना लेते हैं। 15वें स्थान पे लिखती कि इस पंक्ति को मैंने घटना नंबर 44 में व्यक्त किया है। मैंने जब भक्ति की तो निस्वार्थ की, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। ईश्वर एक हफ्ते में प्रकट हो गए, मैं स्वयं भी हैरान हूँ। आगे पंक्ति लिखती है कि कुछ इस प्रकार के सुकर्म करने चाहिए कि जो सिर्फ आपको और भगवान को ही मालूम हो, अन्य तीसरे को नहीं, क्योंकि कर्म ही साथ जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। गौ माता में सभी भगवान वास करते हैं। दिन की एक रोटी गाय की, कुत्ते की अवश्य निकाले, फिर देखना गाय माता कितने चमत्कारिक ढंग से दर्शन देती हैं। वे आगे लिखती हैं कि अगर आपको ईश्वर से साक्षात्कार करना है तो निस्वार्थ भाव से प्रेम, श्रद्धा और विश्वास, समर्पण ईश्वर के प्रति करना होगा। आगे कहती हैं कि कोई कहता है कि मेरा अल्लाह पावरफुल है, कोई कहता है कि जीसस पावरफुल है। वे कहती हैं कि ईश्वर सबका एक ही है। उनको प्राप्त करने के रास्ते भले ही अलग अलग हो। हमारे सनातन धर्म में ईश्वर को दोनों प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, निराकार और साकार। कोई कहता है कि शिव बड़ा है, शैव मत वाले, और कोई कहता है कि विष्णु बड़ा है, वैष्णव मत वाले। वह आगे कहती हैं कि जब मैंने अपने दादू से ये पूछा तो उन्होंने बीच से स्वयं को 2 भागों में विभक्त किया। कहा कि शिव और विष्णु मैं ही हूँ, मैं ही एक हूँ, हम में कोई भेद नहीं है। वे आगे लिखती हैं कि कर्म ही पूजा है, ऐसा मैंने बचपन से अपना सिद्धांत बना रखा था। या ऐसा भी कह सकते हैं कि संस्कार ही ऐसे थे कि जीवन में कितनी भी विकट स्थिति क्यों न आ जाए, किसी का बुरा करके अपना भला नहीं करना है। आगे लिखती हैं कि परिवार संसार से प्रेम मोह मत रखिए, प्रेम मोह मात्र ईश्वर से रखिए। परिवार संसार के कार्यों को एक कर्तव्य, ड्यूटी समझकर पूरी कीजिए, ईमानदारी के साथ निभाइए। खाली समय में एकांत में बैठे हृदय मस्तिष्क को बिल्कुल खाली रखिए, क्योंकि गोविंद तभी वहाँ प्रवेश करते हैं। वे आगे कहती है कि बैठकर जब हृदय और मस्तिष्क बिल्कुल खाली हो, तब बैठकर केवल ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि हृदय मस्तिष्क में मात्र और मात्र यही उच्चारित होगा तो गोविंद भले ही थोड़ी देर आपकी परीक्षा लेने के लिए विलंब से आएं, लेकिन आएंगे जरूर। वे आगे लिखती हैं कि मुझे मालूम है कि मेरी ही तरह आपके भी मस्तिष्क हृदय में लोगों की टॉन्टिंग, कटाक्ष, निंदा, चुगली की बातें चल रही होंगी कि फलाने ने मुझे ये सुनाया। वे कहती हैं कि दादी भगवती ने मेरे लिए एक चुगलखोर महिला को कुत्ता तक कह दिया था। वे कहती हैं कि यह घटना 2019 की है और कहती है कि दादी भगवती ने कहा, वे जो हैं भगवती माँ को जो है दादी कहती हैं, वे कहती हैं कि दादी भगवती ने कहा कि यदि तुम भी प्रतिक्रिया करोगे तो तुम भी पाप के भागी बनोगे। आगे दादी जी कहती हैं कि यदि एक भी आंसू किसी का गिरता है तो गिराने वाले को लाख पाप का बोझ ढोना पड़ता है। वे कहती हैं कि यहाँ इस धराधाम पर जैसा पाप करता है उसे आगे वैसा ही भुगतना पड़ता है। वे आगे कहती हैं कि
मुझे दादाजी ने एक बार कहा कि निंदक एक कुमत मिले, पापी मिले हजार, एक निंदक के शीश पर लाख पाप का भार। वे कहती हैं कि दादाजी कहते हैं जो जैसे कहता है करता है, वह अपने लिए ही कहता व करता है। तुम बिल्कुल भी मत रो, दुखी मत हो किसी के कटाक्ष पे। वे आगे कहती हैं कि दादू जी कहते हैं, भगवान कृष्ण को भी दादू कहती हैं, और आगे कहती हैं कि मक्खी दो प्रकार की होती हैं। उनसे भगवान कृष्ण ने कहा कि मक्खी दो प्रकार की होती हैं, एक मधु का रसपान करती है और दूसरी विष्ठा का, मतलब गंदगी का, अर्थात गंदगी का। लेकिन है दोनों ही मक्खी, जैसी वृत्ति वैसा चयन। वे कहती कि ये शब्द थे मेरे काना दादू के। आगे कहती हैं कि इसलिए हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ, वह कौन सी मक्खी हैं, अर्थात हम कौन सी मक्खी हैं, विष्ठा खाने वाली या मधु का रसपान करने वाली। महिला कहती है कि आगे दादूजी कहते हैं कि निंदक तो है नाक बिन नित दिन विष्ठा खाए, गुण छाड़े दुर्गुण गहे उसका यही स्वभाव। वे कहती है कि मेरे पड़ोस में एक महिला थी और वे दिन भर हमारी चुगली करती थी, क्योंकि वह महिला कहती है, वही भक्ता कहती है कि मैं अपने पास पड़ोस या किसी से भी वार्ता नहीं करती हूँ। अगर मैं वार्ता करूँगी तो मेरा पूजा करते समय जो है मेरे मस्तिष्क में वे बातें घूमती हैं और जो है मेरे पूजा का जो है खंडन होता है। और कहती हैं कि उन बातों का कोई महत्व भी नहीं है, कोई अर्थ भी नहीं है, बहुत आवश्यक भी नहीं है गप मारना या साथ बैठकर चुगली करना, बातें करना। वे कहती हैं कि महिलाएं करती हैं क्या, आपस में बैठ के एक दूसरे की निंदा करती हैं, उसे वे अपनी जो है जीवन शैली में अपनाती हैं। तो वे कहती हैं कि मुझे इस तरह की जीवन शैली जीनी ही नहीं थी। सच्चाई तो ये है कि मुझे इस तरीके से अपना जीवन जीना ही नहीं था कि मैं महिलाओं के बीच बैठकर जो है निंदाओं को सुनूं या निंदा करूं। इससे अच्छा तो मैं अपना जीवन जो है भक्ति में ही समय व्यतीत करूं। तो इस प्रकार से जो है वो महिला कहती है कि मैं किसी से भी बात नहीं करती, मैं अपना जो है भगवान की भक्ति करती हूँ और पूजा पाठ में ही ध्यान करती हूँ। लेकिन जो है अगर मैं पास पड़ोस में बात नहीं करती हूँ तो वे महिलाएं मुझसे द्वेष राग रखती हैं, द्वेष रखती हैं, और इस द्वेष के चलते जो हैं वे कुछ सुनाती ही कटाक्ष करती रहती हैं। इस पर ही भगवान ने उनसे ये शब्द कहे कि निंदक तो है नाक बिन नित दिन विष्ठा खाए, गुण छाड़े दुर्गुण कहे उसका यही स्वभाव। हजार गुणों को छोड़ दुर्गुणों की चुगली करता है, उसका यही स्वभाव है। जो भी बुरा भला कह रहा है वह अपने लिए कह रहा है और अपने आप ही वह इसका भुगतान करेगा। वे कहती हैं कि इसलिए भगवान स्वयं उनसे कहते हैं कि हे भक्त, तुम इस चीज़ की चिंता नहीं करो, इस सब का हिसाब जो है ऊपर होना है। आगे वे कहती हैं कि शरणागति के लाभ हैं। शरणागति के वे कहती हैं कि अनेकों लाभ हैं, लेकिन वे आगे कहती हैं कि मैं अपने विषय में बताती हूँ कि मुझे किसी ने भी कटाक्ष किया हो, मैंने पलटकर फिर जवाब नहीं दिया जब मुझे ईश्वर ने स्वयं ये शब्द कहे। वे कहते कि हाँ, दुखी बहुत हुई, टेंशन भी करती थी, क्योंकि हूँ तो मैं आखिर इंसान ही ना। आगे कहती कि तब माँ भगवती प्रकट हुई, कहा कि वह तो कुत्ता है, तू तो इंसान है, तुम तो इंसान हो। आगे कहती है कि इसलिए टेंशन लेना छोड़ दो। दादी भगवती कहती कि जो करता है अपने लिए करता है, भला या बुरा जो कहता है वह अपने लिए कहता है, भला या बुरा तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। तुम लेकिन कुछ बदले में मत कहो, वरना तुम भी पाप के भागी बनोगे। वह जो भी बुरा कहेगा या करेगा वही भुगतेगा, तुम कोई प्रतिक्रिया मत करो। वे आगे लिखती हैं कि जब तक मेरे जीवन में भगवान नहीं आए थे तब तक भी पारिवारिक संस्कार ऐसे थे कि मन ही मन में दृढ़ता से यह संकल्प ले रखा था कि चाहे जीवन में कितनी भी विकट स्थिति आ जाए, मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करूंगी। संघर्ष भरा रहा है मेरा जीवन। वे कहती हैं कि मैंने सदा ही इन संघर्षों को भगवान द्वारा ली गई परीक्षा ही समझी। आगे वे कहती हैं कि भगवान ने मुझे 2 कहानियाँ सुनाई। इसी उदाहरण को देते हुए ध्रुव जी की कहानी सुनाई और भद्रराज दादा की कहानी सुनाई, बलराम भगवान की। वे आगे कहती हैं कि शरणागति के लाभ ये हैं कि पापी दुरात्मा सभी भगवान के जो है शरणागत होते हैं। ईश्वर सबको तारते हैं। शरणागति से भगवान अपने भक्त को बोध करा देते हैं
कि जो भी दुख सुख यहाँ भोग रहे हो वो सब प्रारब्ध है, पिछले जन्म का है। इस जन्म में जो भी अच्छा बुरा करेंगे वह अगले जन्म में भुगतेंगे। इस प्रकार भगवान भक्त को दुख सहन करने की सामर्थ्य देते हैं, क्योंकि भक्त को ज्ञान हो जाता है कि सब मैं अपनी ही पाप करने का फल भुगत रहा हूँ। वे आगे लिखती है कि शरणागति का मुख्य लाभ यह है कि भगवान भक्त को पथ भ्रष्ट नहीं होने देते। जब कोई न हो तो वे मार्ग दिखाते हैं, वे आत्महत्या भी नहीं करने देते और वे न मारने देते हैं किसी अन्य के द्वारा। वे आगे लिखती हैं कि वे मार्ग दिखाते हैं, फिर भगवान जब पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, वे सुमार्ग पर चलाते हैं। वे आगे लिखती हैं कि भगवान के साथ संबंध बहुत मजबूत होना चाहिए। हो सके तो उनको संबंधी बनाए, काका बनाए, चाचा बनाए, मामा बनाए और उनसे कुछ न मांगे। उनकी निस्वार्थ भक्ति करे। ईश्वर कहते हैं कि जो भक्त कुछ न ले, निस्वार्थ प्रेम करे, उसका तो मैं दास बन जाता हूँ। भक्त जहाँ पाँव धरे वहाँ धरूँ मैं हाथ, परछाई बन संग फिरूँ कभी न छाड़ूँ साथ। वे आगे लिखती हैं कि जीवन का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनूं, बल्कि जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि मैंने अपने जीवन का कितना सदुपयोग किया है। भले ही इन उपाधियों का निष्कर्ष पैसा कमाना हो, लेकिन जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना तो बिल्कुल भी नहीं है। वे कहती हैं कि दादू जी कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है पुण्य कर्मों की प्राप्ति कर मोक्ष को प्राप्त होना, अन्यथा तब तक जीवन मरण आवागमन का चक्र चलता रहेगा। यह एक परीक्षा है, अर्थात जीवन एक परीक्षा है और मोक्ष का कोई विकल्प नहीं। आगे वे लिखती हैं कि जीवन का उद्देश्य है हमने अपनी मुक्ति के लिए क्या किया है, और ये सभी सत्कर्मों पुण्यों से ही मुक्ति संभव है। आगे लिखती हैं कि सत्कर्म पुण्य फल की प्राप्ति दूसरों के हित करने से, भगवान के शरणागत होने से होते हैं। कहा जाता है कि दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मात्र भगवान की माला जाप करके शरणागत होने से किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती। सुकर्म करके कभी भी पूजा पाठ न किया हो वह भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यहाँ सुकर्म ही उसकी पूजा है। अतः कर्म प्रधान है, अतः अच्छे कर्म करके वह स्वतः ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आगे लिखती हैं कि इससे अच्छा उदाहरण कोई और नहीं हो सकता। कौरवों ने भगवान श्री कृष्ण जी और श्री बलराम जी के हजारों बार दर्शन किए, क्या उनका जीवन सुधरा? नहीं ना, क्योंकि सुकर्म ही मनुष्य की पुण्य निधि है जिससे वह मोक्ष और वैकुंठ धाम प्राप्त कर सकता है। शरणागति का लाभ है कि ईश्वर भक्त को प्रारब्ध का दुख भोगने की शक्ति देता है, वह भी प्रसन्नचित्त होकर। यह तो एक विशेष लाभ है ही। भगवान भक्त का मान कभी डिगने भी नहीं देते। वे कहती हैं कि जब कोई सुकर्मी भक्त पथभ्रष्ट होने लगता है तब भगवान स्वयं लीला रचकर उसे सत्य के मार्ग पर लाते हैं। वे कहती हैं कि इसकी मैं स्वयं साक्षी हूँ। जिस कारण उसका पथभ्रष्ट हुआ, भगवान उसे ज्ञात कराते हैं कि वह उसका प्रारब्ध था। यदि उसका प्रारब्ध नहीं होता है तो भी भगवान कहते हैं कि जो जैसे करेगा या कहेगा वह अपने लिए करेगा या कहेगा, वह उसका भुगतान स्वयं करेगा। लेकिन भगवान व स्वयं के मध्य इतना मजबूत संबंध बने, इसके लिए सिर्फ माला जाप धूप दीप संभव नहीं, इसके लिए सुकर्म ही नींव है। वे आगे लिखती हैं कि जिस भी परिस्थिति में जन्म लिया हो, अपने स्तर से दूसरे प्राणियों का हित करें। सब सत्कर्म कर पुण्य बढ़ेंगे, सत्कर्म करके पुण्य बढ़ेंगे तो यह निश्चित है कि उसकी निश्चित ही सद्गति होगी। मात्र माला जाप से यह मधुर संबंध संभव नहीं। आगे लिखती हैं कि दान अपने हाथों से ही दे सही पात्र को। और आगे लिखती है कि यदि सुकर्म के साथ साथ ईश्वर को याद चिंतन करता है मनुष्य, जिसके कारण भक्ति का बीज स्फुटित होता है, तो वही तो सोने में सुहागा है। अर्थात सुंदर नहीं, अति सुंदर सुकर्म करना सुंदर है, लेकिन यदि ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाए तो यह अति सुंदर है, सोने में सुहागा है। और यदि ईश्वर की कृपा चाहते हो तो वह भी ऐसी कृपा कि हर क्षण ईश्वर आपके साथ परछाई की तरह रहे,
आपको जरा सा भी कष्ट ना होने दे, जरा सा भी दुख सुख होने पर वे आपके लिए हंसे और आपके लिए रोए, क्योंकि इसकी मैं स्वयं साक्षी हूँ। तो इसके लिए आपको ईश्वर को संबंधी बनाना पड़ेगा, उन्हें मित्र बनाए, कुछ भी संबंधी बनाए। और संबंधी जब बन जाते हैं भगवान कृष्ण, तो वे संबंध को अवश्य निभाते हैं। ईश्वर 100% रिश्तेदारी निभाते ही निभाते हैं। वे आगे लिखती हैं कि कृपा के लिए संबंधी बनाओ सर्वप्रथम। यदि ईश्वर के साथ संबंध प्रगाढ़ बन जाएं, तब बहुत मुश्किल में होकर भी जब कहीं से मदद नहीं मिलेगी, संबंध यदि प्रगाढ़ बन जाएं, तो ईश्वर स्वयं मुश्किल में रह रहे भक्त से कहते हैं कि यह तेरा प्रारब्ध है। इतना ज्ञान दे देते हैं कि ईश्वर की हंसी हंसी सारा दुख अपना प्रारब्ध समझकर काटते हैं। इस प्रकार से भक्त जो है, वे भक्तन जो है अपने अनुभव लिखती हैं। आगे भी इसी तरह से वर्णन करूँगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।